वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रात होती है तो हमें दिया जला देते हैं उसी रोशनी को महफूज सांस है, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कहानियों की इस डरावनी दुनिया में। आशा करता हूँ मुझे भूले नहीं होंगे। समय इंसान को परेशानियों में भी डालता है तो उन परेशानियों से निकालता भी है। समय मेरा भी बुरा समय था। मई का महीना, जब मेरी माताजी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी। बहुत मेहनत की, बहुत पैसा खर्चा किया, मगर उन्हें बचा नहीं पाया। जून के महीने में उनका देहांत हो गया। परंतु वक्त तो चलता रहता है और मेरा ये काम मेरी माँ को बहुत पसंद था, तो इसलिए एक बार फिर से उन्हीं को समर्पित करते हुए आप लोगों के पास लौट आया हूं। और हाँ, तांत्रिक त्रिलोकीनाथ को आशा करता हूं आप लोग भूले नहीं होंगे। याद है वो एपिसोड जब दुर्गेश्वरी देवी और घना जैसे कैरेक्टर आप लोगों के लिए लेकर आता था। आज बहुत दिनों बाद तांत्रिक त्रिलोकीनाथ की एक कथा बस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। बस की आखिरी सीट पर तांत्रिक त्रिलोकीनाथ, घना और दुर्गेश्वरी देवी बैठे हुए थे। बस में बैठे लोगों की परिस्थिति को देखकर समझ में आ रहा था कि उनका इस तरह से बस में बैठना इन लोगों को थोड़ा सा असह्य हो रहा है, क्योंकि तांत्रिक का भगवा चोला पहने अगर कोई आपके आसपास बैठा हो तो स्वाभाविक होता है असामान्य सा लगना। हालांकि इन सब बातों से अपना ध्यान हटाए हुए त्रिलोकीनाथ खिड़की से बाहर देख रहे थे। बस के अंदर काफी गर्मी थी। आखिर जून का महीना जो है, बारिश आएगी, मगर उससे पहले नौतपा की गर्मी तप रही है। बस की खिड़की से आती ठंडी हवा उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। रास्ते को देखते हुए पुराने समय की यादों में खोए हुए त्रिलोकीनाथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक बस किसी स्टैंड पर रुकी। बस अगला स्टैंड ही उनका है और थोड़ी देर में वो जगह भी आ गई। तीनों बस से उतर गए और तीनों के उतरते ही बस के अंदर बैठे हुए लोगों को जैसे प्राण में प्राण आया। अजीब है ये दुनिया। एक और साधु सन्यासियों की सेवा करती है और वहीं साधु सन्यासी अगर साथ में हो तो इस तरह का व्यवहार। इस गांव में त्रिलोकीनाथ कई सालों बाद आए थे। एक समय बस स्टैंड से रिक्शा पकड़कर गांव तक जाने का प्रावधान था, परंतु सरकार की देखरेख के अभाव में गांव को जाती सड़क धीरे धीरे बदहाल हो गई है। ऊपर से गांव के पास की नदी से रेत की खुदाई का काम चल रहा है। आसपास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। ये गांव भी अब कुछ ही सालों में शहर में परिवर्तित हो जाएगा और उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए चाहिए ढेर सारी रेत निकालने के लिए ट्रक बेतहाशा दिन रात दौड़ते रहते हैं और इन्हीं की दौड़ने से सड़क और खराब हो गई है। अब तो ये हाल है कि थोड़ा सा अगर पानी गिर जाए तो सड़क की मिट्टी धंस जाती है ट्रक के पहियों से। ऐसे में रिक्शा, टांगा, ऑटो वगैरह चलना संभव ही नहीं हो पाता है। उन गड्ढों में घुसकर गाड़ी कब पलट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और शायद इसीलिए गांव तक जाने के लिए अब कोई भी साधन ना था। तीनों पैदल ही गांव को बढ़ चले थे। त्रिलोकीनाथ को हालांकि इन सब परिस्थितियों का सामना करने की बहुत अच्छी तरह से आदत थी, परंतु दुर्गेश्वरी आखिर जो भी हो एक महिला थी और एक महिला के लिए इतनी चिलचिलाती धूप में पैदल चलना। और फिर घना तो बेचारा खुद ही दुबला पतला आदमी था, मगर कैसे भी गिरते पड़ते त्रिलोकीनाथ की तेल चाल के पीछे दोनों चले जा रहे थे। चलते चलते गांव आ पहुंचा। गांव के एक पुराने जीर्ण शीर्ण से घर के सामने त्रिलोकीनाथ पहुंचकर खड़े हो गए। इस घर के साथ उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। घर के मालिक कृष्णनाथ को खोजते हुए उन्होंने देखा द्वार पर एक 12-13 साल का लड़का बैठा है। वो उससे जाकर पूछे,
सुनो बेटा, यहाँ पे कृष्णनाथ जी रहा करते हैं, क्या उनसे मिल सकता हूँ? कृष्णनाथ जी? हाँ, वो तो मेरे दादाजी हैं। ओ, तुम उनके पोते हो? ठीक है, जरा उन्हें बुलाओ। मगर आप उनसे नहीं मिल सकते। मगर क्यों? वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जाकर कहो त्रिलोकीनाथ आए हैं, देखो खुशी से वो मेरे से मिलने चले आएंगे। परंतु उनकी मृत्यु हुए तो 3-4 साल हो गए। ओह, ये क्या कह रहे हो तुम? मगर ये हुआ कैसे? तबीयत बहुत खराब थी, पिताजी ने बहुत कोशिश की, मगर हम उन्हें बचा न सके। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। ओह, अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी को बुलाओ जरा। हालांकि मैंने उन्हें तब देखा था जब वो तुम्हारी उम्र के थे, पर मुझे विश्वास है मुझे पहचान लेंगे वो। आज की रात हम लोग तुम्हारे घर पर ही बिताना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हमारे घर में रात बिताना संभव नहीं। मेरी माँ पिताजी से लड़कर मायके चली गई है। हमारे घर में तो ठीक से खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। बच्चा अभी त्रिलोकीनाथ से बात कर ही रहा था कि घर के अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति निकल आया। कौन है आप लोग? बेटा श्यामू, मैं त्रिलोकीनाथ, तुम्हारे पिता का दोस्त। याद होगा तुम्हें? अरे हाँ हाँ, पर इतने सालों बाद पिताजी तो अब। हाँ, तुम्हारे बेटे से मुझे पता चला। ओह, इसने बता दिया। हाँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम जरा खास काम के लिए आए थे, परंतु अगर रात को तुम्हारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाए। वैसे कितने दिनों तक गांव में हैं आप? 3-4 दिन तो लग जाएंगे। तो बस ये 3-4 दिन आप यहीं रहिए, पूछने की भी जरूरत नहीं है। आइए आइए, अंदर आइए। तीनों घर में प्रविष्ट हो गए। घर थोड़ा पुराना सा जरूर था, मगर काफी बड़ा था। एक कमरे में ले जाकर उन्हें उसने बैठा दिया। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सुनो, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, हम लोग बस स्टैंड से खाकर ही निकले थे। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर में श्यामू वापस लौटा तो खाने की काफी सारी सामग्री साथ लाया था। अरे, मैंने कहा ना तुमसे इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, मेहमान घर आए, उनकी सेवा ना हो ऐसा हो सकता है, और वो भी हाँ आप जैसे सिद्ध पुरुषों की सेवा तो बहुत जरूरी है। लीजिए, भोग लगाइए। भोजन करने के बाद तीनों थोड़ी देर विश्राम किए और उसके बाद श्यामू को बोलकर वो गांव घूमने निकल पड़े। गांव में आते समय उन्होंने देखा था कुछ ही दूरी पर एक बाजार सा लगा हुआ है, उसमें लोगों की काफी भीड़ थी। उसी की ओर घूमने निकल पड़े वो। बाजार पहुंचकर अलग ही माहौल था। बहुत सारे विक्रेता सामान रखकर बेच रहे थे, बहुत सारे खरीदार वहां आकर सामान खरीद रहे थे। लोगों की चहल पहल, भीड़ भाड़, और इसी भीड़ भाड़ में दुर्गेश्वरी देवी बोल पड़ी। बाबा, वैसे हमारा इतनी दूर गांव में आने का प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा है। दुर्गेश्वरी, तुम सब कुछ जानती हो, मगर उसके बाद भी होली बनने की कोशिश करती हो। तुम्हें पता ही है, मैंने घना से वादा किया था कि उसे एक सिद्ध तांत्रिक बनाऊंगा, और उसी राह पर हम चल निकले हैं। इस गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मां काली का एक सिद्ध मंदिर है। मैं तुम दोनों को वहीं ले जाना चाहता हूं, और वहीं पर मैं और तुम मिलकर घना पर शक्तिपात करेंगे और उसे एक सिद्ध तांत्रिक के रूप में स्थापित करेंगे। हाथ जोड़े घना इन बातों को सुन रहा था। मन में उमंग थी, जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और सफलता आने वाली थी। दोपहर में जब वे घर लौट कर आए तो एक बार फिर से सुस्वादु भोजन उनका इंतजार कर रहा था। श्यामू बोल पड़ा, अरे बाबा, आप लोगों ने आने में देर कर दी। अब मैंने भोजन बनाकर तैयारी रखा है। परंतु श्यामू, ये सब तुम खुद ही बना रहे हो? हाँ, और कौन बनाएगा बाबा, मेरे घर में तो। हाँ, तुम्हारे बेटे से पता चला हमारी पत्नी तुमसे लड़कर मायके चली गई है। आखिर
क्या हुआ था? कुछ खास नहीं बाबा, पति पत्नी के बीच में जो होता है जानते तो हैं। और फिर स्त्री हट, मेरा मायका पास ही के गांव में है। जाकर रोज शाम को उससे मुलाकात करता हूँ, मनाता हूँ, मगर आने का नाम ही नहीं ले रही। मगर अब थोड़ा सा उसका गुस्सा कम हो रहा है, लगता है बहुत जल्दी आ जाएगी। अब शाम को मैं शायद आप लोगों को न मिलूं। अब भोजन मैंने बनाकर रख दिया है, आप लोग भोजन कर लीजिएगा। दोपहर का भोजन करके थकावट से चूर होकर वे सभी गहरी नींद में सो गए थे। जब त्रिलोकीनाथ की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि दुर्गेश्वरी और घना पहले से उठ चुके थे, परंतु उन्हें गहरी नींद में सोता देखकर उन्होंने उसे जगाया नहीं। संध्या होने वाली थी। संध्या वंदन करने के पश्चात जब त्रिलोकीनाथ की बात ध्यान में आया तो उन्होंने देखा कि कमरे में बच्चा अकेला बैठकर पढ़ रहा है। वो उसके पास जाकर बोल पड़े, बेटा तुम्हारी माँ कितने दिनों से मायके में है? अजी करीब महीना भर होने आ गया। और तुम्हारे पिता क्या बोलते हैं, कब आएगी? पता नहीं, पिताजी शाम को माँ से मिलने चले जाते हैं, मेरे लिए खाना रख जाते हैं। मैं अपनी पढ़ाई करके खाना खा के सो जाता हूँ, ज्यादा कुछ मैं पूछता नहीं, पिताजी गुस्सा होते हैं। सारी परिस्थितियां कुछ अजीब सी लग रही थी। अचानक ही उन्होंने घना से कहा, काम करो घना, तुम जरा शामू का पीछा लो और आकर मुझे बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा है। न जाने किस अनहोनी की आहट त्रिलोकीनाथ के मन में ये सब विचार जगा रही थी। कई घंटों के इंतजार के पश्चात घना वापस लौटा और आकर उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर त्रिलोकीनाथ आश्चर्यचकित हो गए। घना ने बताया, शामू पास के गांव नहीं गया था, अपितु गांव के शमशान में गया था। शमशान की बात सुनकर त्रिलोकीनाथ चौंक पड़े। क्या, गांव के शमशान में? मगर उसने तो कहा। हाँ महाराज, पर परिस्थितियां तो कुछ अलग ही हैं। मैं उसका पीछा करते करते शमशान में पहुंचा तो एक अंधेरे से पेड़ के पास वो जाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कुछ जानवर जैसा उसके सामने खड़ा था। मैं थोड़ा डर भी गया था। थोड़ी दूरी पर ही छुपकर सारी परिस्थितियां देखने लगा। फिर मैंने देखा उसने सामने पड़ी कुछ लकड़ियों को जला दिया और उन लकड़ी की हल्की रोशनी में मैं जो देख पाया उससे समझ में आया कि वो कोई जानवर नहीं था बल्कि इंसान था। उस इंसान के बहुत बड़े बाल थे। कोई अगर एक नजर देखे तो उसे ऐसा लगे कोई औरत खड़ी है, परंतु सामने से उसका रूप बड़ा ही विभत्स था। या बड़ा सा पेट और ऊंचाई कम थी। चेहरे पे बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ थे और उसी से मुझे समझ में आया कि वो स्त्री नहीं पुरुष है। वो कुछ देर तक उसे बातें करता रहा। फिर अचानक वो विभत्स आकृति वाला व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया और उसकी जगह प्रकट हुई एक स्त्री। स्त्री सुनकर चौंक पड़े थे त्रिलोकीनाथ। स्त्री वहां कहां से आ गई पता नहीं, परंतु काफी देर तक वो उस स्त्री से बातें करता रहा। फिर उसने घर आने के लिए मुड़ा तो मैं भागकर आपके पास आ गया। सारी परिस्थितियों को सुनकर आश्चर्यचकित थे त्रिलोकीनाथ, परंतु उन सब ने चुपचाप सोने का बहाना किया। श्यामू दबे पांव घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। अभी वो दूसरे कमरे में जा ही रहा था कि त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, श्यामू ये सब क्या चल रहा है? तुमने तो कहा तुम अपनी पत्नी को मनाने उसके मायके जा रहे हो, मगर तुम शमशान। शमशान? क्या बात कर रहे आप? मैं अपनी पत्नी के मायके ही गया था और उसी से मिलकर आ रहा हूँ। ये सब आलतू फालतू की बकवास आप मत कीजिए। और हाँ, आप लोगों को घर में रहने की पनाह दी है मैंने। इस तरह से मेरा पीछा करना क्या आपको शोभा देता है? कल सवेरे आप लोग मेरे घर से चले जाइएगा, कहकर दूसरे कमरे में जाने लगा। त्रिलोकीनाथ की आंखें जैसे अंगारों से जल उठी। इतना भारी अपमान
उन्होंने कभी भी नहीं सहा था। परंतु अगले ही पल आश्चर्य हो गया। शामू एक कदम भी आगे न बढ़ पाया। चौंक कर चिल्ला उठा, ये सब क्या क्या है? मेरा शरीर इस तरह से जड़ कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया है कि जिस दुष्ट झूठे तांत्रिक के जाल में तू फंसा है ना, मैं उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूं। और हां, तुझे उसके जाल से मैं ही निकाल सकता हूं मूर्ख। इसलिए सच्चाई क्या है मुझे बता दे। कोई सच्चाई नहीं। आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? सच बोलने में ही तेरी भलाई है। अगले ही पल शामू थर-थर कांपने लगा और जमीन पर ही बैठ गया। फपक फपक कर रोने लगा। बोल उठा, बाबा आप लोग इस गांव से चले जाइए। इस गांव में मृत्यु का आगमन हुआ है। एक अजीब सी बीमारी इस गांव में फैली हुई है, जिसमें इंसान का शरीर काला हो जाता है और फिर उसको मृत्यु प्राप्त होती है। मेरी पत्नी भी इसी बीमारी से ग्रसित होकर 25 दिन पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। परंतु फिर वो व्यक्ति हमारे गांव में आए, बाबा कड़कनाथ। हाँ, वो इंसान नहीं देवता है। उन्होंने मेरी पत्नी को फिर से मेरे सामने लाया। कुछ देर के लिए ही सही, मगर मैं अपनी पत्नी से हर शाम बातें कर सकता हूँ। इसके एवज में उन्होंने मुझसे पैसे लिए। हालांकि मैंने अपना खेत खलिहान सब कुछ बेचकर पैसे दिए, पर पैसे देने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही मैं रोज अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ। मेरी परिस्थिति बहुत बुरी है, परंतु फिर भी किसी तरह से बाप बेटे का पेट चल जा रहा है और इससे मैं बेहद खुश हूँ। मैंने अपने बेटे को कह रखा है कि मैं मायके से उसकी माँ से बात करने जाता हूँ। वो बच्चा है, अभी ये सब नहीं समझेगा, इसलिए मैं उसे सच्चाई नहीं बताता और अपने साथ भी नहीं ले जाता। गांव में मेरी ही तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाबा की शरण ली है, और उन सबके घरों में मरे हुए लोग मेरी ही तरह उनके सामने आते हैं। इसीलिए हम सब बाबा को भगवान की तरह मानते हैं। मूर्ख है तो तेरा वो बाबा पाखंडी है। तुझे पता है गांव में जो बीमारी फैली है उसका कारण तेरा वो बाबा ही है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उस दुष्ट ने पहले गांव में बीमारी फैलाकर लोगों को मारा। अब उनकी आत्माओं को बुलाकर तुम लोगों को उनके जाल में फंसाकर पैसे कमा रहा है। उसका लक्ष्य तुम्हारा भला करना नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे कमाना है, तुम लोगों को उल्लू बनाकर। बाबा ऐसी बातें मत कीजिए। कड़कनाथ महाराज के बारे में मैं जान से मार डालेंगे। मन तो मेरा भी हो रहा था, मगर साधु हत्या मैं अपने घर में होने नहीं दूंगा। चले जाइए यहां से, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। उसकी बातों से अपमानित होकर त्रिलोकीनाथ, दुर्गेश्वरी और घना घर से निकल आए, और घर से बाहर आते ही उनके मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद करके वो चला गया। अपमान का घूंट पीकर रह गए थे त्रिलोकीनाथ। ओह, इस पापी ने गांव वालों के मस्तिष्क को किस तरह से वश में कर लिया है। देख रही हो दुर्गेश्वरी? देख रही हूं बाबा। और ये पापी बहुत कमीना इंसान है। आप जानते हैं कौन है ये? पहले इस गांव में डोम हुआ करता था। शमशान में लाश जलाकर जितना कमाता था, उसके बाद गांव से गायब हो गया। एक साधु की संगत में उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली और फिर गांव में लौटा। गांव में महामारी फैलाई और लोगों की आत्माओं को अपने वश में किया, और आज उन्हीं आत्माओं से इन लोगों को मिलाकर इनसे पैसे लूट रहा है। परंतु हमें इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। हाँ बाबा, हमें इसे रोकना जरूर होगा, परंतु अभी तो सबसे पहले हमें इस गांव से मौत के साए को रोकना होगा। और मेरी शक्ति कह रही है आज की रात ही इस गांव में एक और मृत्यु होने वाली। ओह, मगर हम कैसे जानेंगे कि
किस घर में मृत्यु का आगमन होने वाला है। चिंता मत करिए बाबा, मैं अभी आपको ये बता देती हूं। कहने के साथ साथ दुर्गेश्वरी ने अपनी शक्ति शूल का आवाहन किया और उनके हाथ में प्रकट हो गई शूल, जिसे जमीन पर एक जोरदार चोट करके उन्होंने गाड़ दिया। और तभी एक अग्नि रेखा एक दिशा पर चल पड़ी और एक घर के सामने जाकर रुक गई। ऐसा लगा मानो आसमान से बिजली कड़की और उस घर के पास ही के एक पेड़ पर गिरी। पेड़ धू धू कर जल उठा। दुर्गेश्वरी बोली, बाबा वो देखिए, दूर जो पेड़ जल रहा है, उसी घर में उस दुष्ट ने मृत्यु के लिए तंत्र की क्रिया की हुई है। ओह, तो फिर हमें जल्दी उस घर की तरफ चलना चाहिए। तीनों तेज कदमों से उस घर की तरफ चल पड़े। घर के पास पहुंचकर दुर्गेश्वरी बोली, वो जगह बाबा, वहीं पर उसने तंत्र क्रिया की है। मैं अभी उसकी तंत्र क्रिया को नष्ट किए देती हूँ। कहने के साथ साथ अपने शूल से वो जमीन खोदने लगी। जमीन खोदने की तेज आवाज से घर का मालिक और उसके परिवार वाले निकल आए और उन्हें देखते ही बोले, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे घर के सामने गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? देखो, तुम्हारा जो कड़कनाथ स्वामी है, उसने ही इस गांव में मृत्यु का खेल खेला है और आज की रात तुम्हारे घर पर ये प्रभाव होने वाला है। तुम्हारे घर का एक सदस्य आज की रात मरेगा, इसलिए हम यहाँ से उसकी तंत्र क्रिया का नाश कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बाबा कड़कनाथ के बारे में ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? और आप लोग है कौन? मैं हूँ तांत्रिक त्रिलोकीनाथ, ये है दुर्गेश्वरी देवी और ये मेरा शिष्य घना। हम आप लोगों को नहीं जानते। आप लोग मेरे घर के सामने खोदना बंद करिए। कहकर वो अड़ोसी पड़ोसी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा और फिर लोगों का एक हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया और वो सब चीख पड़े, हमारे महाराज के बारे में ऐसा कैसे कहा? कौन है तुम लोग? अरे सोचते क्या हो? उठाओ पत्थर मारो इन्हें। महाराज के बारे में ऐसी बात कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? भीड़ को उग्र होता देखकर तीनों तेज कदमों से गांव से बाहर की तरफ निकलने लगे। भीड़ लगभग हाथों में पत्थर उठाए उनके पीछे दौड़ रही थी और वो दौड़ते हुए किसी तरह से गांव से बाहर जाना चाह रहे थे। मन ही मन त्रिलोकीनाथ सोच रहे थे, ओह, किस तरह से उस मूर्ख ने इन लोगों के दिमाग को वश में करके रखा है। परंतु मुझे इस गांव से मौत के साये को हटाना होगा, उसकी सच्चाई सबके सामने जाहिर करनी होगी। दौड़ते दौड़ते दूर से एक भयानक अट्टहास भीड़ में सुनाई दे रहा था। कड़कनाथ बाबा को इस गांव से हटाने चला है मूर्ख। अब अपनी जान बचा।